सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो हमारी कविता थी कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, तो उस कविता को हमने किया था। आज की वीडियो में जो हमारी कविता है ऋतुराज, अर्थात इसके जो रचयिता हैं वो है ऋतुराज और कविता का नाम है कन्यादान। तो ऋतुराज जी द्वारा जो ये रचित कन्यादान है, तो जब एक लड़की का विवाह हो रहा होता है, विवाह के समय का जो वर्णन है, एक माँ का जो उस समय करुणामयी वर्णन है, पीड़ामयी वर्णन है, एक दुख का वर्णन है, वो इस कविता में दर्शाया गया है कि एक माँ अपनी बेटी को विवाह के समय अपने से दूर होते हुए किस प्रकार के दुख का अनुभव करती है, वो इसमें दर्शाया गया है। तो प्रारंभ करते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो प्रामाणिक होता है जो सच्चा हो, जो पुख्ता हो, जो वास्तविक हो, और सियानी समझदार। सियानी का क्या अर्थ है? समझदार। आभास का अर्थ होता है अनुभव या महसूस करना। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। और धुंधले अस्पष्ट जो दिखाई न दे। लयबद्ध होता है लय में बंधी हुई जो पंक्तियाँ होती हैं। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कवि कहता है कि माँ ने अपने जीवन में जिन दुखों को सहन किया था, माँ ने अपने जीवन में जिन दुखों को सहन किया था, उन्हें अपनी बेटी को कन्यादान में देते समय बताना और उसको समझाना बहुत ज़रूरी था। तो यह एक सच्चाई है। कहने का अभिप्राय क्या है कि आज के युग में बेटी के विवाह के समय कन्यादान में कुछ सामान देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके जीवन के उन अनुभवों से भी अवगत करा देना उचित होगा जिनको माँ ने अपने जीवन में भोगा था, अर्थात उपभोग किया था, ताकि बेटी अपना जीवन समुचित अर्थात उचित रूप से जी सके। माँ के लिए बेटी ही तो उसकी क्या थी? अंतिम अर्थात अंतिम संपत्ति थी, अंतिम पूंजी थी। जीवन के सब सुख दुख वह बेटी के साथ बांटती थी, चाहे सुख हो या दुख हो, कैसा भी समय हो, वो अपनी बेटी के साथ गुजारती थी। भले ही वह बेटी का विवाह कर रही थी, किंतु उसकी दृष्टि में बेटी अब भी अधिक समझदार नहीं थी। उसके पास सांसारिक जीवन के अनुभव नहीं थे। सांसारिक जो जीवन के अनुभव होते हैं उनसे वह अनभिज्ञ थी, अनजान थी। वह अत्यंत सरल एवं भोले स्वभाव वाली थी। वह दुखों की उपस्थिति को अनुभव तो करती थी किंतु उन्हें पढ़ना नहीं आता था, अर्थात उनसे वह अपरिचित थी। ऐसा लगता था कि उसे धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों व लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही आता था, किंतु उसके अर्थ उसकी समझ में नहीं आते थे। कवि के कहने का क्या अभिप्राय है कि कन्या भले ही विवाह के योग्य हो जाती है, किंतु उन्हें दुनियादारी की ऊंच नीच व व्यवहार का अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं होती। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात रीझना प्रसन्न होना, उसकी तरफ आकर्षित होना। रोटियां सेकना, रोटियां पकाना, आभूषण गहने, ब्रह्म धोखा। तो माँ अपनी पुत्री को कन्यादान के समय अर्थात विवाह के समय कहती है कि तुम कभी भी अपने अर्थात पानी में अपने चेहरे को देखकर उस पर मत आकर्षित होना, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात कभी भी घर में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, कोई ऐसा मुसीबत का समय आ सकता है, कोई ऐसा कष्ट का समय आ सकता है कि जब मन पूरी तरह से उदास हो जाता है। अर्थात तुम ऐसे गलत समय में कभी भी कोई गलत कदम
मत उठाना, क्योंकि आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। और ये वस्त्र और आभूषण अर्थात कभी परिवार वाले तुम्हें वस्त्र और आभूषण देकर अपने बंधन में बांधने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुमने अर्थात तुमने उनकी तरफ इतना आकर्षित नहीं होना है कि अब तुम अपने परिवार को अर्थात अपने मायके को ही भूल जाओ। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात एक गृहिणी की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना। तो ये हमारी कविता थी ऋतुराज जी की जो कन्यादान। तो सभी विद्यार्थी इन जो पद्यांशों की व्याख्या है अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।